पंजाब है जो पाकिस्तान में है, वहाँ के लोग अधिकतर वहाँ बसे हुए हैं, वही कर रहे हैं। बाकी सारे सिख ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। ये कुछ चंद लोग हैं जो वहाँ पे अपना ये टपाटप करवा रहे हैं। ये लगातार हिंदुओं की आस्था को देश पढ़ा था इतिहास में, जिनकी बुद्धि खाली हो गई है सालों की, उन्हें पहले तो चाहिए खाली स्थान, जो पहले से ही है खाली, उसमें चाहिए इन्हें स्थान। जहाँ है इनका स्थान भारत, वहाँ से तो ये भाग गए कनाडा, और कनाडा में बैठे हैं ट्रूडो की। भाई आपने जो है बोले अल्लाह की देन है, बोले अल्लाह की देन है। अब वो बेचारा परेशान, इसीलिए सबको कहता है कि भाई सुहागरात वाले दिन क्या 2-4 साल निपटा के जाना, नहीं तो बच्चे फ्री में मिले। तभी से तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो बाबा बोले हैं बटोगे तो कटोगे, आपस में ये रहो, अपनी अपनी घराड़ी को छोड़ के बच जाओ। याद रखना, ये अभी प्रधानमंत्री हैं, ये दोहरी मापदंड की, कहते हैं ना फूट डालो राज करो की राजनीति, ये भारत के उन वोटों पे राजनीति कर रहे हैं जो खालिस्तान, जिनकी बुद्धि खाली, उसके आपको मालूम है, धीरे से बोलो कोई और भी सुन रहा है, धीरे से बोलो कोई और भी सुन रहा है, और जेल में बैठ के वो कुछ ना कुछ कर रहा है। कौन कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वो कुछ ना कुछ कर रहा है, और वो एक सनातनी है, और वो कुछ ना कुछ सोच रहा है कि अब इसको मैं किस तरह से निपटाऊं। किसकी बात कर? हमारे साथ मौजूद है जनता, बात करेंगे। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अमित सिंह राठौर है। सर क्या कहेंगे, लगातार चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है, आप क्या कहेंगे इसको? इसमें सभी नेता भारत के जितने भी हैं उनकी सहभागिता है। अच्छा। भारत की जनभावनाएं, हिंदू सनातन संस्कृति को जिस प्रकार वो फॉलो करते हैं ना, भारत के नेताओं की प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि उनके स्वाभिमान और सम्मान का ध्यान सरकारों को रखना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुओं के स्वाभिमान का ख्याल भारत सरकार नहीं रखेगी तो एशिया में ऐसा कोई देश तो है नहीं जो हिंदू कंट्री हो, और कोई ऐसा भी देश नहीं है जहाँ से कोई हिंदू नेता वैश्विक स्तर पे बात करता हो हिंदुओं पे हो रहे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या अभी आपके कनाडा में। देखिए कनाडा में खालिस्तान क्या है, खालिस्तान आपको मालूम है क्या? आपने कभी किसी इतिहास में खालिस्तान नाम का कोई देश पढ़ा था इतिहास में? नहीं। जिनकी बुद्धि खाली हो गई है सालों की, उन्हें पहले तो चाहिए खाली स्थान, जो पहले से ही है खाली, उसमें चाहिए इन्हें स्थान। जहाँ है इनका स्थान भारत, वहाँ से तो ये भाग गए कनाडा, और कनाडा में बैठे हैं ट्रूडो की। भाई आपने जो कृत्य वहाँ किया है, हमारे मंदिर पे हमला करके, हमारे भाइयों पे हमला करके, तो आप ये ना सोचो कि इस देश के अंदर हमारा हिंदू सिख, जो हम एक ही पंथ हैं, एक ही मजहब के लोग हैं, कोई विवाद पैदा हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि तो खाली है, तुमको चाहिए खाली स्थान, तो देंगे हम तुमको वही स्थान जो तुमको चाहिए। लेकिन ट्रूडो से कहना चाहते हैं, कान खोल के थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि अगर भारत की जनता ने आपका ये जो क्रिया हुई है ना हिंदुओं के प्रति बर्बरता की, इस पे अगर प्रतिक्रिया दे दी तो आप सोचो ना क्या होगा कनाडा का। क्या हमारे देश के अंदर कनाडा एम्बेसी नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि गिनती का 50,000 आदमी पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा? कनाडा एम्बेसी से पहुंच जाएगा संदेश, बंद करवा देंगे, कनाडा एम्बेसी को बंद करा देंगे। भाई जब हमारे देश के हिंदुओं के साथ कनाडा में बर्बरता होगी तो एक झक मारने को कनाडा की एम्बेसियां खुलवाएंगे, हम बंद करा देंगे। जस्टिन ट्रूडो को वहाँ के जो कई खालिस्तानी उनका समर्थन प्रदान है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मैडम जस्टिन ट्रूडो या ये ट्रूडो, इन्हें जस्टिस जीवन में नहीं मिलेगा अगर इनको मार पड़ गई हमारे हिंदुस्तान की। याद रखना, ये अभी प्रधानमंत्री हैं, ये दोहरी मापदंड की, कहते हैं ना फूट डालो राज करो की राजनीति, ये भारत के उन वोटों पे राजनीति कर रहे हैं जो खालिस्तान, जिनकी बुद्धि खाली, उसके स्थान की राजनीति वोट बैंक की ट्रूडो कर रहा है कनाडा के अंदर। अरे हम भरे स्थान के लोग, अगर हमने कर दी राजनीति, तुम्हारा कनाडा कहाँ किनारा लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये भारत है और भारत ये बदलता है, और याद रखना मोदी जी तो वैश्विक हैं और लीडर हैं, और जिस दिन ये हिंदुओं ने करवट पलट ली ना तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप अत्याचार कर रहे हो और अत्याचार की बर्बरता की सीमा लांघ रहे हो। हम लोग सहिष्णु हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, पूरे
संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ को, हमारी संस्कृति सिखाती है ना कि वो हमारा परिवार है। जब हमारे परिवार में कुछ उपद्रवी जिनकी बुद्धि खराब है, जिनके पास ना इतिहास में कोई खालिस्तान था, ना वर्तमान में कोई ऐसा पर्चा है जिसके अंदर कोई ऐसा स्थान हो, वो भी खाली है। कनाडा में किस बात की? कनाडा में भी नारे लग रहे हैं इस तरह के जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था, बटोगे तो कटोगे, वहाँ के हिंदू भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये नारा देखिए, देश की राजनीति और राजनीति को स्वार्थ की नीति से चलाने वाले नेताओं ने भ्रमित कर दिया। एक योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, क्या गलत दिया? यही बोला ना, हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। आपको ये समझना चाहिए ना कि जब देश के अंदर 47 में हिंदू बट गया तो भारत का अभिन्न कट गया और नरसंहार इतना बड़ा हुआ कि भारत के हिंदुओं को नरसंहार लाखों की संख्या में करा। तो ये वही तो संदेश है ना। आप बताओ ना, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, तब भी भारत के हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई। अभी वर्तमान में भी बर्बरता चल रही है। अभी आप अफगानिस्तान में देखो, जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि खराब है, जब गुरु ग्रंथ साहिब को वहां से लेके चले, ये कहाँ थे खालिस्तानी? ये आतंकी कहाँ थे? सालों सब ठोके जाओगे, सब जितने खालिस्तान का समर्थन कह रहे हैं कि करोगे। कनाडा दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे आ गया है। तो बन जाए ना पाकिस्तान, झेल लेना। खालिस्तान और पाकिस्तान दोनों को अपना दामाद बना ले, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारे लिए तो पाकिस्तान भी साला वही है, और ये खालिस्तान जिनकी बुद्धि खराब है, जिनमें बुद्धि का कोई एक अंश नहीं है, इन दोनों को बनाओ अपना दामाद। भाई ट्रूडो बनाए, कनाडा बनाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा देश शांति के साथ चल रहा है और ये अशांति फैलाने वालों के लिए संदेश है, सुधर जाओ, नहीं तो हम वायलेंट हो गए तो हम लोगों को फिर साइलेंट करने के लिए कानून भी अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर कानून हम ही मान रहे हैं और हम ही सम्मान कर रहे हैं। और जब हमारा ही शोषण हनन हो रहा है और हमारे ही देश के कानून और हमारे नेता हमारे उस हनन का न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो देश की जनता किसके ऊपर रहेगी? शस्त्र उठाएगी। एक हाथ में शस्त्र होगा, एक हाथ में शास्त्र होगा और जवाब दिया जाएगा। किस बात का डर है हमें? हमें कोई डर नहीं है। हमने बच्चों की खुशहाली और पूरे देश को एक करने के लिए 574 रियासतों का विलय किया। बात बताओ ना, कौन से खालिस्तानी ने कौन सी रियासत दी थी? बताओ। भारत ही नहीं, दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर खालिस्तान का अस्तित्व था? सर सवाल ये भी उठता है, जब मुस्लिमों पे बात आ जाती है तो कहते हैं कि मानव अधिकार है वो खतरे में, ईसाइयों पे आ जाती है तो कहते हैं मानव अधिकार खतरे में। लगातार हिंदुओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, और भी जगह पे, पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, तो क्यों नहीं मानव अधिकार की बात आती है? देखिए, जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं वही मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। ये इससे बड़ा मजाक आप कैसे कर सकते हैं? बताइए, गाजा के अंदर क्या हुआ था? क्यों मार पड़ रही है गाजा को? कौन सी मानवता? वहां पर उन्होंने क्या करा उन बच्चों के साथ? अफगानिस्तान में क्या हुआ? अभी बांग्लादेश में क्या हुआ? मोहतरमा, जो मानवता शर्मसार कर रहे हैं उनकी बातों में मानवता का अधिकार नहीं है। मानवता का अधिकार केवल हिंदू अपने देश के अंदर जिन्हें रख के, शरण दे के, अपने टैक्स से पाल रहा है। आप बताओ ना, अल्लाह सब कुछ देता है ना, पाकिस्तान को क्यों नहीं देता? भूखा क्यों मरता है? गाजा को क्यों नहीं दे रहा? वहाँ इतना बम क्यों मरवा रहा है? अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है ना। एक पत्ता तो अल्लाह की मर्जी से नहीं हिलता ना। तो वहाँ इतनी मिसाइलें अल्लाह की बगैर मर्जी से गिर रही हैं। ये मंदबुद्धि, नाजायज सोच, जबरदस्ती की थोपने वालों को जवाब दिया जा रहा है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने देना शुरू कर दिया है। ठीक है सर, क्या नाम हो आपका? अनिल गुप्ता। सर, आप क्या कहेंगे, कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानियों द्वारा हिंदू मंदिर पे हमला किया गया है, इसको लेके जब वहाँ की पुलिस पे कार्रवाई करने की बात आती है तो उल्टा पुलिस है वो हिंदुओं पे ही कार्रवाई करती है, मारपीट करती है? जब वहाँ का शासन सही नहीं है, प्रशासन सही नहीं है, तो फिर क्या होगा? हिंदुओं पे वो आइए वो हिंदुओं पे जो मारा काटी कर रहे हैं ना, जब प्रशासन नहीं ऐसा, कनाडी यहाँ आए या खालिस्तानी आए, ठीक है ना, यहाँ जब हिंदुस्तान में आके आए ना एक बार, ठीक है ना, लेकिन जब प्रशासन वहाँ का डर रहा है खालिस्तानियों से, तो फिर अपने हिंदुस्तानी तो फिर कहेंगे बटोगे तो कटोगे, तो बस यही है। और होना क्या है? हाँ सर, अब बटोगे के कटोगे के नारे हैं जो वहाँ कनाडा में भी लग रहे हैं। जनता है जो हिंदू है वहाँ पे बटोगे कटोगे का नारा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बड़ी खुशी की बात है कि बटोगे तो कटोगे, ये पूरा वर्ल्ड में ये मंत्र चालू हो गया है, और ये जाप, ये गायत्री मंत्र
सब हिंदू जापना चालू कर दो, क्योंकि ये बाबा योगी आदित्यनाथ का जो मंत्र है पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा और गूंज रहा है। अभी तो कनाडा ही है, पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि जो कनाडा है वो दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे आ गया है अब। अच्छा, फिर तो उनका भी होने वाला काम तमाम। अच्छा, फिर तो उनका टपाटप होने वाला है। हाँ, उनको भी एक अलग कर देंगे, उसके बाद उन्हीं के देश के लोग उन्हीं को तोड़ेंगे। वहाँ के वो क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं खालिस्तानियों के खिलाफ है, जो क्यों नहीं उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं? कहते हैं कहीं ना कहीं उनकी सरकार है वो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से चल रही है, इसलिए उनको कुछ नहीं बोलते। वहाँ पे अधिकतर ये जो खालिस्तानी बोल रहे हैं अपने आप को ना, ये अधिकतर जो कब्जे वाला जो पंजाब है जो पाकिस्तान में है, वहाँ के लोग अधिकतर वहाँ बसे हुए हैं, वही कर रहे हैं। बाकी सारे सिख ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। ये कुछ चंद लोग हैं जो वहाँ पे अपना ये टपाटप करवा रहे हैं। ये लगातार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है, चाहे वो बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना हो गया, बांग्लादेश में उनके त्योहारों को नहीं मनाने देते हैं। अब कनाडा में भी यही स्थिति हो गई है, कनाडा में भी मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है हिंदू के। आपको मालूम है, धीरे से बोलो कोई और भी सुन रहा है। अच्छा। धीरे से बोलो कोई और भी सुन रहा है, और जेल में बैठ के वो कुछ ना कुछ कर रहा है। कौन कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? वो कुछ ना कुछ कर रहा है, और वो एक सनातनी है, और वो कुछ ना कुछ सोच रहा है कि इसको मैं किस तरह से निपटाऊं। किसकी बात कर रहे हैं आप? गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है लॉरेंस बिश्नोई। मेरी बात सुनो, लॉयर्स की तो बात ही अलग है। अब उसका जब समय आएगा तो भी कुछ ना कुछ सनातनियों के लिए सोचेगा, वो भी सोचेगा कुछ ना कुछ। पर वो तो गैंगस्टर है, बैठ के इस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, फिर आप कह रहे हैं कि कनाडा में बैठे खालिस्तानियों की हत्या करवा दी। बाबा सिद्दीकी अपने जगह पे जाके बड़ा खुश है वो। अच्छा। बहुत खुश है वो। वहाँ पे नसरुल्लाह मिल गया और हिजबुल्लाह मिल गए, और सारे मिलके 72 हुरों से परेशान है वो। अच्छा। सारे परेशान है 72 हुरों से। और साथ में मुझे सबनेम आए और एक मैसेज दिए हैं। क्या दिए हैं? बोलना उसको मुनव्वर फारूकी क्यों आएगा तो मेरे लिए चार्जर लेता आएगा। अच्छा। उसका मोबाइल चार्ज करना है वहाँ पे। बोला ये दोनों बाहर देश वाले हैं, ये मुझे चार्जर नहीं दे रहे हैं, और उनकी भाषा भी नहीं समझ में आ रही है। कह रहे वहाँ बॉलीवुड वाली को संभाल रहा था, और यहाँ 72 हुरों को संभाल रहा हूँ। तो बताइए, उनको कह रहे जो हमें परेशान है उनको भी भेज दो हमारे पास। अच्छा। रहमान को। अब बताओ, और एक रहमान हमारा दोस्त, बताओ अगले दिन निकाह हुआ, उसके बाद दुबई चला गया वो। दुबई चला गया वो। दुबई करने के बाद 4 साल वो दुबई से वापस आया। 4 साल बाद दुबई से वापस आया। उसके बाद सीन क्या हुआ? आपको पता है? घंटी मारी, 4 बच्चे बाहर निकल के आए। 4 बच्चे बाहर निकल के आए। बोले मुस्कान ये किसका है? बोला ये तो आपका ही है। बोला अगले दिन तो मैं दुबई चला गया था, तो ये बच्चे किसके हैं? बोला अल्लाह की देन है। बोले अल्लाह की देन है। अब वो बेचारा परेशान, इसीलिए सबको कहता है कि भाई सुहागरात वाले दिन क्या 2-4 साल निपटा के जाना, नहीं तो बच्चे फ्री में मिले। तभी से तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो बाबा बोले हैं बटोगे तो कटोगे, आपस में ये रहो, अपनी अपनी घराड़ी को छोड़ के बच जाओ।